आजकल कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स पर हर तरफ चर्चा है। कोविशील्ड और वैक्सीन नाम से दुनिया में जानी गई इसकी वैक्सीन को अब जिन्होंने भी लगाया है वो परेशान है। दोस्तों, हाल ही में लंदन में न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की एक अदालत में वैक्सीन के एक सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात मानी है। UK-headquartered pharmaceutical giant AstraZeneca has admitted that in very rare cases, its COVID vaccine can cause a blood clot-related side effect in a recent court filing in London. कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने यूके की कोर्ट में आखिरकार कबूल कर लिया कि हाँ, कोविड-19 की वैक्सीन से कुछ रेयर डेंजरस साइड इफेक्ट्स हुए। इस कंपनी का कहना है कि कुछ मामलों में वैक्सीन के कारण थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। ये खबर हर तरफ आग की तरह फैली, लोगों में डर का माहौल सा बन गया, मन में डाउट आने शुरू हो गए। लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब, हमने भी ये टीका लगवाया था, तो क्या हमें भी टीटीएस होगा? इसलिए मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पर बात करूं। तो आइए जानते हैं कि ये सीरियस साइड इफेक्ट्स टीटीएस क्या होता है, कब और कैसे होता है, कितना ये खतरनाक है, कौन से लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा है, इलाज क्या है और कैसे बचा जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखें। तो ये साइड इफेक्ट है जिसको कहते हैं हम लोग टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो इसमें शरीर में खून के थक्के, क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये खून के थक्के आपके शरीर के किसी भी भाग में बन सकते हैं, चाहे वो ब्रेन हो जहाँ पर आपको स्ट्रोक हो जाता है, आपका हार्ट हो सकता है जहाँ पर आपको हार्ट अटैक हो सकती है, आपके लंग्स में जा सकता है, लंग्स में ब्लड क्लॉट बन सकता है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और अगर हम अभी जो रिसर्च सामने आई है, अगर इसको और बारीकी से देखें तो कहा जाता है कि इसके जो होने के चांसेस होते हैं ये लाखों में एक दो लोगों को ही होते हैं और वैक्सीन लगवाने के 3-4 हफ्तों में ही ये होता है। तो काफ़ी चांसेस है कि आपको नहीं हुई हो और आपको इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। दोस्तों, टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की वजह से शरीर में दो गंभीर प्रॉब्लम्स एक साथ हो सकती हैं। इससे नंबर एक, शरीर में खून के क्लॉट बन सकते हैं। नंबर दो, साथ ही प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। खून में क्लॉट तब बनता है जब प्लेटलेट्स और प्रोटीन एक साथ चिपकने लगते हैं। कई मामलों में ये क्लॉट शरीर में खुद ब खुद घुल भी जाते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ये थक्के नहीं घुलते हैं तो फिर कई गंभीर प्रॉब्लम्स की वजह बन सकते हैं। खून के थक्के का सबसे ज्यादा असर हार्ट और ब्रेन के फंक्शन पर देखा जाता है। इसकी वजह से नसों में खून जम सकता है, शरीर में खून सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता, ब्लड क्लॉट शरीर के किसी भी पार्ट में बन सकते हैं, फिर चाहे वो आपका पैर हो, हाथ हो या फिर कोई दूसरा भाग। अगर ये ब्लड क्लॉट्स हार्ट में बनते हैं तो ऐसे में हमारे दिल को ब्लड पंप करने में काफी मुश्किल होती है, हार्ट की नसों पर प्रेशर पड़ता है, दिल सही तरीके से काम नहीं कर पाता, हार्ट फेल या हार्ट अटैक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर ब्लड क्लॉट ब्रेन में होता है तो हमारे दिमाग तक पहुंचने वाले ब्लड की सप्लाई नहीं होती है सही तरीके से, ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। टीटीएस की वजह से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी भी हो जाती है। इसी तरह कई ब्लड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब शरीर में अगर ब्लड क्लॉट बन ही चुके हैं तो उसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होंगे? हाथ पैरों में और पीठ में लगातार दर्द होता है, बोलने में परेशानी हो सकती है, अचानक तेज सिर दर्द होता है, मरीज को चक्कर आ सकती है, छाती में या फिर शरीर के ऊपरी हिस्सों में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, तेज पसीना आना, बेहोशी जैसी दिक्कतें भी सामने आती हैं। अच्छा, किन लोगों को ये ब्लड क्लॉट का खतरा सबसे ज्यादा होता है? जिन लोगों के शरीर में विटामिन के की कमी होती है, अगर आप लगातार ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जिसमें एस्ट्रोजन होता है तो ये ब्लड क्लॉटिंग के खतरे को बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज, ज्यादा धूम्रपान करना, मोटापा, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये भी क्लॉटिंग के बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। खून के थक्के की पहचान के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? सबसे कॉमन है डी डाइमर टेस्ट। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट भी होता है, इसमें सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाया जा सकता है। हार्ट में क्लॉट की जांच के लिए एंजियोग्राफी की जाती है या फिर सीटी स्कैन का सहारा लिया जाता है। इन टेस्ट की मदद से शरीर में कहीं भी मौजूद ब्लड क्लॉट की जानकारी मिल जाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस बीमारी का इलाज संभव है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल संभव है। अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में ब्लड क्लॉट मिलता है तो बिना देरी के फौरन डॉक्टर से सलाह लें, जो आपको एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं, जो खून को पतला करने वाली दवाइयां होती है, शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोकती हैं। लेकिन आपके शरीर में पहले से खून के क्लॉट बने हुए हैं तो ऐसे में ये दवा असर नहीं करती। ये दवा सिर्फ शरीर में नए थक्कों को बनने से रोकती है। ब्लड क्लॉट्स को खत्म करने के लिए फिर डॉक्टर आपको थ्रोम्बोलाइटिक्स दवाई देते हैं।
अगर इसके बावजूद भी समस्या हल नहीं होती तो फिर एक तरह की सर्जरी थ्रोम्बेक्टोमी होती है, जिससे शरीर में जमा ब्लड क्लॉट को निकाला जाता है। ये करना पड़ता है। अब क्लॉटिंग से बचा कैसे जा सकता है? आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करिए, सिगरेट पीते हैं तो जरूर सिगरेट को छोड़िए और एक अच्छी हेल्दी जिंदगी की तरफ ध्यान दीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, तनाव मुक्त जीवन जिए, हेल्दी डाइट फॉलो करें, अल्कोहल का सेवन ना करें और सबसे जरूरी अपने वेट को कंट्रोल करें। तो दोस्तों, टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का प्रमाण बहुत कम है, लाखों में 1-2, और ये टीटीएस वैक्सीन लेने के 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर जनरली होता है और हमने तो काफ़ी दिनों पहले ही वैक्सीन लगवा ली, तो इससे फिलहाल घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अलर्ट रहना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।